हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा और इस वीडियो में मैं आपको निर्मला कॉलेज जो कि रांची में स्थित है उसके बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए है और साथ ही रांची का जो टॉप 5 कॉलेजेस है फॉर गर्ल्स उसमें से ये कॉलेज एक है। तो निर्मला कॉलेज आपका रांची के डोरंडा में स्थित है। साथ ही में यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट और यूजी लेवल के कोर्सेस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका कवर करने वाली हूँ कि आपका इंटरमीडिएट और यूजी लेवल पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से स्ट्रीम्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, साथ ही उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत करते हैं आपके कोर्सेज से। यहाँ पर आपको कौन कौन से कोर्सेज दिए गए हैं पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपका आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है। तो आर्ट्स में पेपर की बात करें तो आपको 3 में से कोई एक चूज करना है। या तो आपको हिंदी कोर ए चूज करना है जो आपका 100 मार्क्स का होगा, या फिर हिंदी बी कोर चूज करना है जिसमें आपका 50-50 मार्क्स का होगा और आप जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, कुरुक, खरिया या फिर मुंडारी, या फिर आपको पूरा 100 मार्क्स का एक इंग्लिश कोर पेपर चूज करना होगा। इसके बाद दूसरा आपका इलेक्टिव लैंग्वेज पेपर है 100 मार्क्स का और एनी ऑफ द फॉलोइंग में आपको चूज करना है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, कुरुक, मुंडारी। इसके बाद ऑप्शनल पेपर में है आपका एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो मैं आपको पेपर्स बता रही हूँ इसमें से आपको कोई ना कोई 3 पेपर आपको इलेक्ट करने हैं। तो पहला आपका फिलॉसफी है, दूसरा आपका साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और होम साइंस में कोई एक चूज करना है। इसके बाद हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है। उसके बाद एडिशनल पेपर आपका 100 मार्क्स का एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट है। एक्सपेक्ट लैंग्वेजेस एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैन बी ऑफर्ड एज एन एडिशनल। तो ये आपका आर्ट्स था। अब बात करें आपके साइंस की यानी कि ISC की। तो यहाँ पर देखिए आपका कंपलसरी पेपर में है इंग्लिश कोर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऑप्शनल में आपका यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। या तो आप मैथमेटिक्स चूज करो या फिर बायोलॉजी। देन आपका कंप्यूटर साइंस है एंड इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है। ये तीनों आपका 100 मार्क्स का है एंड देन एडिशनल में आपका मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। अब इसके बाद बात करें आपके बैचलर्स डिग्री की यानी यूजी लेवल पर आपको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो स्ट्रीम में देखिए यहाँ पर आपका BA है, BSc है एंड BCom है। तो बात करें आपका यहाँ पर BA की, तो BA में आपको यहाँ पर हिंदी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, वोकेशनल ऑनर्स पेपर में आपका यानी वोकेशनल पेपर्स में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपका फैशन डिज़ाइनिंग भी है। ओके, तो ये आपका हो गया BA के लिए। अब इसके बाद बात करें आपके साइंस की यानी BSc की। तो BSc में आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स दिया गया है, बोटैनी है, जूलॉजी है, वोकेशनल है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT है और सब्सिडरी में आपका मैथमेटिक्स, बोटैनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है यानी कि आपके जेनरिक पेपर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर BCom में आपका BCom अकाउंट्स ऑनर्स होता है। इसके बाद एट लास्ट यहाँ पर देखिए एड ऑन कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पर आपका डिप्लोमा का भी कोर्सेज होता है। तो ये तो आपके कोर्सेज थे। इसके बाद बात करें आपके फैसिलिटीज़ की, यहाँ पर कौन कौन से फैसिलिटीज़ आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट एड फंड है, आपका लाइब्रेरी है, स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ई-कल्याण वैसे आपका स्टेट की तरफ से भी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलता है आपको। देन यहाँ पर आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, रिमेडियल क्लासेस हैं, वाईफाई जोन है, CCTV कैमराज लगे हैं और यहाँ पर आपके गेम्स वगैरह भी होते हैं। अब बात करें आपके एडमिशन की कि यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द कॉलेज कोर्सेज शुड सबमिट एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फॉर्म्स एज अर्ली एज द पॉसिबल आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। देखो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे ही आपका अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जैसे ही 10th का रिजल्ट निकलता है और या फिर अगर आप UG में एडमिशन लेना चाहते हो तो जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट निकलता है किसी भी बोर्ड का, उसके बाद जो कॉलेज है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आउट करती है। तो उसके बाद आपको फॉर्म
फॉर्म भरना रहता है और फॉर्म भर के आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है आपका, द एप्लीकेंट स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी आपका CLC, आपका मार्कशीट प्रीवियस ईयर का, यानी कि अगर आप 12 में एडमिशन ले रहे हो तो 10 का मार्कशीट, यूजी में एडमिशन ले रहे हो तो 12 का मार्कशीट, देन आपका है एडमिट कार्ड, उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड या फिर 12th का, फिर आपका रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट, यानी कि आपको एक कॉलेज या फिर स्कूल से एक प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, उसे अटैच करना है। देन आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। उसके बाद अगर आप SC ST माइनर हो या फिर OBC कैटेगरी में आते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप पहले ही बनवा लेना, क्योंकि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको ये लोग SC ST OBC में नहीं मानेंगे, अगर आप इस कैटेगरी से हो तो भी। साथ ही आप इनकम भी बनवा लेना अगर आप इन स्कॉलरशिप के फ़ायदे का लुफ्त उठाना चाहते हो। उसके बाद साथ ही आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना है। इसके बाद साथ ही आपका अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ वगैरह अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फ़ीस टू बी पेड ऑन द डे ऑफ एडमिशन, एडमिशन फ़ी लगेगा आपका, ट्यूशन फ़ी, प्रैक्टिकल फ़ीस, एनुअल फ़ीस, रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, सबका काउंट करके टोटल आपका यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर आप फ़ी की बात कर ही रहे तो आपके फ़ी के बारे में बता दें। तो चलिए बात करते हैं आपके फ़ीस स्ट्रक्चर की कि कौन से कोर्सेज में आपका कितना पैसा लगेगा। तो ये देखिए, आपका ये 2020-21 का है, तो अभी 21-22 में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो सकता है या फिर ये कांस्टेंट भी रह सकता है। तो IA का है आपका, जनरल OBC वालों का है 16,050 रुपीज़ और SC ST वालों का है 15,650। इसके बाद ज्योग्राफी साइकोलॉजी वालों का है 16,550, जनरल OBC में, SC ST में है 16,150। इसके बाद होम साइंस वालों का है 16,850 एंड SC ST में है 16,450। ये इंटरमीडिएट आर्ट्स का है। इसके बाद इंटरमीडिएट साइंस की बात करें तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इकोनॉमिक्स वालों का है जनरल OBC में 20,150, SC ST में 19,750। PCM प्लस कंप्यूटर लेते हो तो आपका 23,150 जनरल OBC, SC ST में 22,750। PCB लेते हो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इकोनॉमिक्स तो आपका जनरल OBC में है 20,650, इधर SC ST में 20,250। अगर आप PCB प्लस कंप्यूटर चूज करते हो तो आपका जनरल OBC में 23,650 और इधर हो जाएगा आपका 23,050। तो ये आपका था इंटरमीडिएट साइंस ISC। अब ICOM की बात करें तो ICOM अगर आप विदाउट कंप्यूटर चूज करते हो तो इधर आपका 16,050 जनरल OBC और SC ST में 15,650। ICOM की बात करें विद कंप्यूटर तो 19,050 और इधर SC ST में 18,650। ये आपका इंटरमीडिएट का फीस स्ट्रक्चर था। बाकी यहाँ पर आपका UG का फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है, तो इसके लिए जब कॉलेज अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगी तो आपको वहाँ पर ही चेक करना होगा।